दर्शकों नमस्कार, मैं हूं अंजना बड़याल। प्रोग्राम में आपका हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, वो माध्यम जिसके जरिए हम और आप रोज मुलाकात करते हैं, हम आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं, बहुत सी जानकारी आपको देते हैं, आपका मनोरंजन करते हैं और हमारा और आपका एक अटूट रिश्ता बनता है, वो माध्यम है दूरदर्शन। जी हां, 15 सितंबर का दिन भारत में दूरदर्शन दिवस के रूप में मनाया जाता है। सन 1959 में हफ्ते में 3 बार 3 घंटे के प्रसारण के साथ जो सफर शुरू हुआ था, वो आज 24 घंटे के प्रसारण के साथ पूरे देश में फैल चुका है। दूरदर्शन दिवस क्यों मनाया जाता है और दूरदर्शन की आज के हमारे जीवन में क्या महत्ता है, किस तरह से इसने देश के विकास में अपना योगदान दिया है, इन सब विषयों पर आज हम बात करेंगे। और हमारे साथ प्रोग्राम में हैं मैडम सुमन पॉल, जो कि असिस्टेंट स्टेशन डायरेक्टर के पद से रिटायर हुई हैं। मैडम, प्रोग्राम में आपका हार्दिक स्वागत है। शुक्रिया। बात करें अगर दूरदर्शन दिवस की, जो 15 सितंबर को मनाया जाता है, तो सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि आज के दिन को हम दूरदर्शन दिवस के रूप में क्यों मनाते हैं? जी अंजना जी, आज तो बड़ा महत्वपूर्ण दिवस है और सबसे पहले मैं सभी दर्शकों को आज के दिन की बधाइयां और ढेरों शुभकामनाएं देना चाहती हूं। और ये दिन हम बहुत देर से 1965 से मना रहे हैं, क्योंकि इस दिन 15 सितंबर के दिन ही दूरदर्शन की स्थापना हुई थी। भारत में दूरदर्शन की स्थापना हुई थी। उससे पहले विदेशों में तो दूरदर्शन बहुत चल रहा था, दूरदर्शन नहीं टेलीविजन चल रहा था, लेकिन भारत में इसका प्रयोग किया गया 15 सितंबर 1959 को। उस समय प्रयोग में ये देखा जाना था कि वाकई ये लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं करते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी इंस्टॉलेशन लगानी है, खर्चा होगा, बहुत कुछ इन्वॉल्व था, टेक्निकलिटी भी, इस वजह से उन्होंने प्रयोग किया। तो प्रयोग में देखा कि पहले 2 दिन चलाया, 3 दिन चलाया, फिर आधे घंटे का चैनल चलता रहा और कृषि दर्शन कार्यक्रम उस समय से शुरू हुआ और बहुत से कार्यक्रम शुरू हुए, छोटे छोटे कार्यक्रम शुरू हुए और लोगों का रिस्पांस बहुत ज्यादा था और एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया और जिसको देखकर हमारी सरकार ने इसकी शुरुआत की 15 सितंबर 1965 में। और बहुत 4-7 स्टेशन से पहले आया, ये 7 स्टेशन पर शुरू हुआ, उसके बाद सारे भारत में फैल गया। और अब देखो कि अब हर किसी के पास दूरदर्शन, क्या आपकी पॉकेट में दूरदर्शन है। बिल्कुल, बिल्कुल। अब तो आप ऐप डाउनलोड करें और जो मर्जी स्टेशन देख लें आप, है ना, सैटेलाइट के माध्यम से देखें, जैसे मर्जी देखें। तो दूरदर्शन तो बहुत करीब आ गया और दूरदर्शन ने तो क्रांतिकारी परिवर्तन लाया हमारे समाज में। दूरदर्शन चूंकि एक विजुअल माध्यम था, तो इसका इम्पैक्ट ये बहुत एक आम सी बात है कि इसका इम्पैक्ट ज्यादा होगा। जी। तो जब दूरदर्शन हमारे देश में चारों तरफ फैला, तो किस तरह से इसने लोगों तक इंफॉर्मेशन और जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं पहुंचाने में अपना योगदान दिया? बिल्कुल। दूरदर्शन तो लोगों ने हाथों हाथ लिया, क्योंकि जब दूरदर्शन शुरू हुआ तो एक तो विजुअल था और सुनाई भी दे रहा था, जबकि रेडियो में विजुअल नहीं था। उसकी वजह से बड़ा अट्रैक्टिव ही रहा और इसका इम्पैक्ट ज्यादा इसलिए रहा कि इसमें जो शिक्षा की बात थी, अवेयरनेस की बात थी, एंटरटेनमेंट की बात थी, वो लोग रूबरू देखते थे बैठकर शाम को। और उस समय तो थोड़े घरों में था, जब जिस घर में होता था और लगता कि मेला लग गया और पूरी गलियां खाली, बच्चे ने खेलना बंद कर दिया और दूरदर्शन पर कार्यक्रम देख रहे हैं। हमें वो दौर भी याद है जब एंटीना ऊपर जाके जो था वो ठीक करता था और नीचे सुनते थे कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लेकिन आज आप देखिए, जैसे हमने कहा कि मोबाइल पे आप 24 घंटे इसको देख सकते हैं, तो बहुत लंबा सफर इसमें तय किया है। और कुछ जो सीरियल्स हैं वो आज भी हमें याद हैं। बिल्कुल। अगर उन पे अगर हम बात करें तो जैसे महाभारत है, रामायण है, तो उनका क्या योगदान रहा? हाँ, बहुत ज्यादा योगदान रहा। उस जमाने में यही सीरियल चला करते थे और ये जब रामायण शुरू हुआ तो जैसे मैंने पहले कहा कि जिस घर में दूरदर्शन टीवी है तो उस घर में सारे मोहल्ले के लोग इकट्ठे होते थे, जूते चप्पलें बाहर उतारनी, कुछ लोग तो आरती भी किया करते थे। तो ये एक तरह का एक लगता है कीर्तन सा हो रहा है ना, सत्संग सा हो रहा है। लोग सब खाना खुना बना के अब आके बैठ जाते और रामायण देखते।
तो लोगों में बड़ा परिवर्तन आया और लोगों में एक तरह का मानसिक परिवर्तन, चेंज भी आया। उन्होंने जुड़ाव सा महसूस हुआ कि आप रूबरू देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं और साक्षात भगवान को देख रहे हैं। तो लोगों ने इसको बड़ी शिद्दत से लिया। और मैं ये कहूँगी कि उस जमाने का बना हुआ दूरदर्शन, रामायण और महाभारत, एक कोविड में बहुत पॉपुलर हुआ। कोविड में उसमें इतनी टीआरपी बटोरी है जितनी आज तक किसी चैनल नहीं बटोरी होगी, और विशेषकर विदेशों में देखा जाने लगा अब इस समय। और ये बड़ा परिवर्तन है, ये बड़ा चेंज है कि लोग इसको कितना एक्सेप्ट करते हैं, कितना ये हमारे जीवन में शामिल हो चुका है। हमारी संस्कृति के साथ जोड़ने में हमारी जो पुरानी कथाएं हैं उनको यूथ तक, बच्चों तक पहुंचाने में बहुत योगदान इसका रहा है। और एक सुरभि सीरियल बड़ा पॉपुलर था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा था। उन्हें भारत की संस्कृति के बारे में, हर स्टेट की संस्कृति के बारे में चर्चा हुई है। मणिपुर हो गया, आसाम हो गया, जितनी भी स्टेट्स ने सबको जोड़ा। वो रेगुलर आता था कार्यक्रम और बड़ा इंफॉर्मेटिव था, ज्ञानवर्धक था, और लोगों में जागरूकता आई उसको देखकर। और एक राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय सूत्र में पिरो दिया उस कार्यक्रम ने, सारे देश को राष्ट्रीय सूत्र में पिरो दिया। और लगा कि हम एक भारत, क्योंकि अलग अलग देशों में थे, अलग अलग स्टेट्स में थे, तो उस समय मोबाइल नहीं था, फोन ही हुआ करता था, लेकिन दूरदर्शन ने सबको जोड़ा है। इंटरनेट की तो इतनी सुविधा नहीं थी। हाँ, तो एक प्रदेश की जो संस्कृति है उसे दूसरे प्रदेश के लोगों तक पहुंचाने के लिए बहुत योगदान ऐसे कार्यक्रमों से अद्भुत योगदान रहा, मिला है। जी जी। अब अगर हम बात करें जम्मू दूरदर्शन की, तो इसके इतिहास के बारे में हमारे श्रोताओं को कुछ बताइए। हाँ, जम्मू में दूरदर्शन जब आया तो यहाँ भी वैसे बाकी तरह के जैसे बाकी स्टेट्स में हुआ, यहाँ भी लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया। और जम्मू में देखो, संस्कृति यहाँ पर 8 भाषाओं में कार्यक्रम होता है। पंजाबी, भद्रवाही, हिंदी, डोगरी, पहाड़ी, गोजरी, उर्दू, है ना, बहुत सी 8 लगभग भाषाओं में कार्यक्रम होता है। और 8 भाषाओं के कार्यक्रम टीवी पर और रेडियो पर दोनों एक साथ प्रसारित होते हैं। तो 8 भाषाओं के कार्यक्रम में जो चैनल्स में, जैसे कुछ वीकली हैं कार्यक्रम, कुछ आपके डेली हैं कार्यक्रम, उसमें उस संस्कृति की, उस भाषा की संस्कृति, उनका उठना बैठना, खाना पीना, उनके गीत, त्योहार, वो सब सेलिब्रेट होते हैं उस कार्यक्रम के माध्यम से। तो इस तरह भी ये प्रमोट करने में बड़ा सहायता रहा है। डोगरी भाषा के लिए बहुत योगदान दिया। हाँ, डोगरी भाषा के लिए बहुत योगदान है इसका। और डोगरी में कार्यक्रम होते हैं, डोगरी लोकगीत जो प्रसारित होते हैं, और दूर दूर से गाँव से लोग आते हैं डोगरी कार्यक्रम करने के लिए, और सज धज के आते हैं, वहाँ के पोशाक पहन कर आते हैं। तो वाकई एक लगता है कि एक दूरदर्शन के एक मंच पर पूरा भारत इकट्ठा हो गया, पूरे भारत के दर्शन हो गए। ऐसा लगता कि भारत का चेहरा है दूरदर्शन। बेसिकली यही लगता कि भारत का चेहरा दूरदर्शन है। और जम्मू दूरदर्शन जब जिन परिस्थितियों में यहाँ शुरू हुआ वो तो कुछ अलग थी। जी जी। क्योंकि आतंकवाद का उस समय माहौल था, तो श्रीनगर से ये जब यहाँ आया, उसके बाद ये जम्मू दूरदर्शन के रूप में जब धीरे धीरे इसने अपने आप को स्थापित किया, तो फिर जो दूर दराज इलाकों में हमारा जो एक फोक सॉन्ग्स थे, कल्चर जो कहीं धीरे धीरे बाकियों तक नहीं पहुंचा था, तो उसे मंच पर लाने में इसने बहुत योगदान दिया। दूर दूर से जो पार्टीज हैं उनको यहाँ लाया गया और उनका प्रसारण किया गया, तो उस तरह से इसने अपना योगदान दिया। और इसी तरह जो अगर हम न्यूज की बात करें, खबरें जो हैं, अब आज यहाँ पर 3 खबरें जो है वो डोगरी में चलती हैं, उर्दू की खबरें हम देते हैं, तो न्यूज का भी बहुत बड़ा योगदान। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, न्यूज का भी योगदान है। खबरों से ही तो लोगों को ज्ञान मिलता है, कहाँ क्या घट रहा है, कहाँ क्या हो रहा है। और हर खबर, हर शहर की खबर, हर गली मोहल्ले की खबर जो दूरदर्शन पर आती है, तो उससे लोगों में जुड़ाव होता है, लोगों में अपनत्व की भावना आती है, और जागरूकता तो आती ही है, अवेयरनेस तो आती है। आप घर बैठे बैठे देखो, आप सब कुछ जान जाते हो। तो ये बड़ा योगदान है दूरदर्शन का लोगों के प्रति, और समाज में उत्थान के प्रति, समाज की कुरीतियों को दूर करने के लिए दूरदर्शन का बहुत योगदान है। सरकारी अगर जो स्कीम्स हैं, अगर हम उनकी बात करें, उनको भी जन जन तक पहुंचाने में दूरदर्शन ने बहुत योगदान दिया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसकी बात करें, हम साक्षरता मिशन की बात करें, तो जब वो विजुअल्स में वो स्कीम्स को आप देखते हैं, तो उनका बहुत अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा जनाब आपने, क्योंकि दूरदर्शन एक बड़ा सशक्त माध्यम है। और जैसे आपने सरकारी आपने स्कीम की बात की है, उसके अलावा आप देखते हैं कि हर तरह से
लोग जुड़ते हैं, हर तरह से स्कीम को आगे बढ़ाने में लोगों में जागरूकता आती है कि जागरूकता इसलिए कि ये गवर्नमेंट ने ये स्कीम चलाई है, हमको यहाँ से लोन मिलना है, हमने यहाँ पर कार्यक्रम करना है, तो लोग पहुंच जाते हैं, दूरदर्शन को देखकर ही पहुंच जाते हैं और अपना कार्यक्रम में अपने भाग लेते हैं। कोविड के हाँ, कोविड में तो दूरदर्शन तो एक मात्र माध्यम था थी लोगों के मन में। बिल्कुल बिल्कुल, और कोविड ने मुझे लगता है ज्यादा जोड़ा है लोगों को। और बाकी तो लोग नहीं सुनते होंगे डिफरेंट चैनल्स, लेकिन दूरदर्शन और रेडियो जरूर सुनते थे क्योंकि उनसे कोई लेटेस्ट खबर मिलती थी। और आज मैं बताऊं आपको, बड़े कॉन्फिडेंस से, विश्वास से बता सकती हूं कि जो खबरें दूरदर्शन पर प्रसारित होती थी या रेडियो पर प्रसारित होती थी उसकी अपनी ही विश्वसनीयता थी, वो अपनी ही उसका विश्वास करते थे लोग उस पर। अब प्राइवेट चैनल्स में बहुत सी चीजें आ रही हैं लेकिन विश्वास के काबिल नहीं है, बहुत सी चीजें फेक हैं, बहुत सी चीजें मैनिपुलेट की जाती हैं, उसकी फैबुलेट की जाती है, उसको बनाई जाती है, उसको फैब्रिकेट की जाती हैं। लेकिन रेडियो की, दूरदर्शन की खबरें जो है बिल्कुल साफ और स्वच्छ और बिल्कुल सही होती है, वही बात जैसा घटा वैसा होता है। करना चाहती थी कि आज चूंकि प्राइवेट चैनल्स इतने ज्यादा हैं, बिल्कुल बिल्कुल, उसके बावजूद दूरदर्शन ने अपना जो एक मयार है बिल्कुल कायम रखा है। हाँ, वो गरिमा कायम रखी है। लोगों का जो विश्वास है वो आज भी बनाया रखा है दूरदर्शन ने। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि, बहुत बड़ी बात है। वो गरिमा आज तक जिंदा रखी है और आगे भी रहेगी, मुझे पूरा विश्वास है। बेशक इसका इतनी पॉपुलैरिटी नहीं है, रीजन ये कि कमर्शियल ज्यादा हो गया और कमर्शियल में बाकी चैनल्स आगे आ गए और लोग कहते हैं इतने चैनल्स फैल गए तो कमर्शियल वहां जाता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा रुझान में चेंज आया। अदरवाइज दूरदर्शन किसी से कम है ही नहीं, 1% भी नहीं, क्योंकि उसकी विश्वसनीयता, उसकी जो स्थान उसने ग्रहण किया है समाज में, लोगों के दिलों में ग्रहण किया, वो उसका कोई इंसानी नहीं है, उसको कोई बदल नहीं सकता, वो हमेशा रहेगा। जी। जम्मू दूरदर्शन की क्योंकि जो इस समय प्रसारण की अवधि है वो काफी कम है और ये सैटेलाइट चैनल अभी नहीं है, तो लोगों की एक क्या अपेक्षा मुझे लगता है कि लोगों की अपेक्षा यही होगी कि ज्यादा से ज्यादा सैटेलाइट चैनल्स हो, एक ही सैटेलाइट चैनल हो जिससे कार्यक्रम सैटेलाइट पर जाएं, उनके घरों तक पहुंचे। हमारा बॉर्डर एरिया कितना लंबा है, कितना बड़ा है, तो उसके लिए बड़ा जरूरी लाजमी है कि आपके घर घर तक वो एक्टिविटीज, जो अवेयरनेस, वो जानकारी मिले, लोगों को जानकारी मिले, और इसलिए सैटेलाइट्स के साथ जोड़ना इसको बहुत मुश्किल है। क्योंकि अगर हम जैसे हम डोगरी कल्चर की बात कर रहे हैं, भाषा की बात कर रहे हैं, तो अगर बाहर विदेश में भी कोई यहाँ का जम्मू प्रोविंस का कोई बैठा है, लोग वहाँ रह रहे हैं, तो उन्हें एक जुड़ाव महसूस होगा अगर सैटेलाइट चैनल। अभी देखिए 903 चैनल्स हैं, सैटेलाइट चैनल्स हैं, और पूरे विदेश में, पूरे दुनिया में देखे जा सकते हैं। आप अमेरिका में बैठे हुए असम के कार्यक्रम देख सकते हैं, दिल्ली के कार्यक्रम देख सकते हैं आप, जब और किसी भी स्टेट के कार्यक्रम, पंजाबी कार्यक्रम दे सकते हैं, जो DTH सर्विसेज पर जाते हैं, डायरेक्ट टू होम सर्विस, तो वहां बैठे बैठे आप सब कुछ देख सकते हैं। अगर जम्मू यहाँ भी सैटेलाइट से जोड़ा जाएगा तो यकीनन ये बाहर जो हमारे बच्चे गए हैं पढ़ने के लिए, वो देखेंगे, अपने घर से जुड़ाव उनको होगा, और ये बड़ा लाजमी होना भी चाहिए। और मैं उम्मीद करती हूँ कि सरकार इस और ध्यान देगी और जल्दी से जल्दी सैटेलाइट से जोड़ने की कोशिश करेगी। यूथ की आपने बात की, तो यूथ को जोड़ने में या उन तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने में भी इसका बहुत बड़ा रोल रहा है। खासकर दूर दराज इलाकों की अगर हम बात करें तो वहां के लोगों तक सरकार की स्कीमें पहुंचाने में दूरदर्शन ने अपना बहुत बड़ा योगदान निभाया। तो क्या मैसेज आप आज के दिन हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे? मैं तो मैसेज यही देना चाहती हूँ कि लोग दूरदर्शन को देखें और जुड़ें, अधिक से अधिक जुड़ें, और सबसे बड़ी बात है कि कार्यक्रम में शामिल होना बड़ा जरूरी है। जो एक यूथ शामिल होगा, आके घर से आएगा, इस किसी डिस्कशन में, किसी डिबेट में, किसी कार्यक्रम में शामिल होगा, तो उसकी विश्वसनीयता बढ़ेगी, उसके और बहुत से दोस्त देखेंगे, सुनेंगे, और वो भी एनकरेज्ड फील करेगा, और बाकी लोग भी मोटिवेट होंगे। और जितना यूथ जुड़ेगा उतना एक बदलाव समाज में आएगा, अवेयरनेस, जागृति आएगी, और यूथ में एक नई सोच डेवलप होगी, वो बड़ा जरूरी है। आज दूरदर्शन दिवस पर मैडम सुमन पॉल, जो कि रिटायर्ड असिस्टेंट स्टेशन डायरेक्टर हैं, आज आप इस प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल हुई, आपका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। शुक्रिया। दर्शकों, आज हमने बात की दूरदर्शन दिवस की, क्योंकि 15 सितंबर का दिन देश भर में दूरदर्शन दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक बार फिर आप सबको इस दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। अंजना पड़ियाल को दीजिए अनुमति। नमस्कार।